जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल का, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स उसमें थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको मतलब उसकी बेस और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मतलब किसी भी टॉपिक की और किसी भी मैथ्स की चीज की अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर है उसकी और इवन डेफिनेशन क्लियर है, तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है। नोमियल कहते हैं टर्म को, नोमियल किसे कहते हैं? टर्म को। पॉली कहते हैं मैनी। तो बहुत सिंपल और डायरेक्ट डेफिनेशन है, एन एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म, एन एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2x4 प्लस 3x³ प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा विद मैनी टर्म्स, जिसमें 1 2 3 4 टर्म है, जिसमें 3 टर्म वेरिएबल है और 1 टर्म कांस्टेंट टर्म है। एक तो ये सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है। जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जीरो से राइट साइड पे सारे पॉजिटिव हैं, जीरो से लेफ्ट साइड पे सारे के सारे क्या हैं? नेगेटिव है। तो जब आप नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं तो उसमें जीरो आता है और सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब है कि जो एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, एक्सपोनेंट का मतलब है पावर, पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी आइदर जीरो और एनी पॉजिटिव इंटीजर और एनी नेचुरल नंबर। तो दो बातों का आपने ख्याल रखना है कि पहली बात यह है कि जो पावर है वो नेगेटिव ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, स्क्वायर रूट में ना हो, वो जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो एक्सपोनेंट को बहुत ज्यादा फोकस करना है कि एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। जैसे हमने ये एक पॉलिनोमियल लिखी है, इसमें जो एक्सपोनेंट है वो है 4, ये पॉलिनोमियल है। अगर ये -4 कर दिया जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो लिहाजा एक्सपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहली बात है कि पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। और नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन आइदर जीरो और पॉजिटिव नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर आप उसको कह सकते हैं। जी अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल को कहते हैं, मतलब इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल व्हिच इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कोई भी नंबर लिखता हूँ 2, तो इसको 2 into x के बाद 0 लिख सकते हैं, तो व्हिच इज अ कांस्टेंट नंबर। तो ये जीरो पॉलिनोमियल है। मोनोमियल, a polynomial with one term, a polynomial with term one term is called monomial. For example हम लिखते हैं खाली x लिख देते हैं, खाली 3 लिख देते हैं, तो these are called monomial. Binomial, bi mean two nominal with terms, an expression with two terms, an expression with two terms. For example x plus y लिख लें या 2a plus 9b लिख लें, तो these are called binomial. Trinomial, an expression with 3 terms, मतलब x plus y plus z. Biquadratic, biquadratic कहते हैं ऐसी जिसकी पावर 4 हो, मतलब यानी कि 2x4 plus 9x³ plus 7 is equal to 0। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 4 हो, दैट विल बी कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक। तो ये कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है और बाइक्वाड्रेटिक क्या है। जब आप पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल फंक्शंस का पता होना चाहिए आपको, और जब फंक्शंस का पता हो आपको तो उसकी जो है आपको डोमेन और रेंजेस का पता होना चाहिए। एनी हो पॉलिनोमियल फंक्शन, फॉर एग्जांपल अ फंक्शन ऑफ द टाइप p of x is equal to an x की पावर n प्लस an minus 1 x की पावर n minus 1 an minus 2 x की पावर n minus 2 plus so on a1 x की पावर 1 plus a naught. This is called a polynomial function. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो ये फैक्टर है दैट वुड बी नॉट इक्वल टू 0, which is called the leading coefficient.
जी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो टर्म होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, और जो बाकी है an minus 1 and so on a node, these are called real constants, are called constants. तो ये आपको बताना चाहिए। एक तो आपको ये वेरिएबल फंक्शन है, इसकी जो डिग्री है वो क्या है, n है। इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इसकी n है, और सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो जो है वो कांस्टेंट्स कहलाते हैं, और जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। तो कुछ नोट है वो नोट करने से रिलेटेड। जो डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन होती है ना वो ऑल रियल नंबर्स होती है। तो रियल नंबर को आप ऐसे लिख लें सिंबल फॉर्म में, या फिर आप इसको ऐसे लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आर पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, अगर आप किसी पॉलिनोमियल को ड्रॉ करें तो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तीसरी बात, y इक्वल टू सी, सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट, ये एक जीरो पॉलिनोमियल को शो कर रहा है, या x इक्वल टू b या a कर रहे हैं, ये भी एक कांस्टेंट को शो कर रहा है। y इक्वल टू सी हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर y की वैल्यू 2 है तो ये लाइन होगी, ठीक है। और अगर x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 है तो ये वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू 3 की इक्वेशन ये होगी। तो जीरो पॉलिनोमियल स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जो कि दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है कि y इज इक्वल टू m टाइम x, y इज इक्वल टू m टाइम x। ये जो पॉलिनोमियल है इज कॉल्ड ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है 1, वेरिएबल की पावर क्या है 1। तो अगर वेरिएबल की पावर 2 हो तो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 पावर हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और 4 पावर हो तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम कहेंगे। अच्छा, अगर हम y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx का ग्राफ बनाए तो पहली बात है चूंकि इसकी पावर 1 है ये लीनियर को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी बात, ऑड और इवन का क्या मतलब है, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई फंक्शन है फॉर एग्जांपल y इक्वल टू mx की अगर आप ग्राफ बनाए तो ये लाइन बनेगी y इक्वल टू mx। ये बनेगी, या फिर आप y इक्वल टू x की बनाए, अगर y इक्वल टू x का हम ग्राफ बनाए तो वो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी आपके पास। a की वैल्यू अगर आप 1 ले लें, आप तो जो करें ऐसा ग्राफ जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री को, यानी कि जैसे ये ओरिजिन से पहली तरफ है वैसे ओरिजिन से नीचे की तरफ है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। और ऐसे फंक्शन जो लेफ्ट और राइट, जो जैसा लेफ्ट में बने वैसे राइट में बने, उन्हें कहते हैं इवन फंक्शन, और जो फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उन्हें हम कहते हैं ऑड फंक्शन। तो जो y इक्वल टू x है ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड ऑड फंक्शन, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल की कुछ बेसिक चीजें थी जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम बाय डेफिनेशन क्लियर है कि आप पॉलिनोमियल p of x is divided by a linear polynomial x minus a, then p of a is called a remainder। और फैक्टर थ्योरम क्या है, if x minus a is a factor of p of x if and only if p of a is equal to 0। अगर p of a का आंसर 0 आ जाएगा तो ये उसका फैक्टर होगा, और अगर p of a का आंसर 0 नहीं आता, मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो हम उसे कहेंगे वो उसका क्या है, रिमाइंडर है। मिसाल देखते हैं, अगर आप 7 में 2 को डिवाइड करें तो 2 3 6 1 बचा, तो रिमाइंडर आ गया, तो 2 जो है इसका फैक्टर नहीं बल्कि क्या है, इसका रिमाइंडर है, यानी कि तो फिर इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और अगर हम 6 को डिवाइड करें 2 पे, 2 3 6, तो रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 0, तो हम कह सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 और 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। नेक्स्ट वन जी कुछ बेसिक ये थे रिगार्डिंग पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।